आज आपके साथ बड़े के पाए बनाने की इतनी कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा ना कि यकीन करें, अगर आप मेरे तरीके से ये पाए बनाते हैं जैसे मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं, और सिंपल तरीका बताऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, आपको लंबा चौड़ा हिसाब नहीं बताऊंगा, सिंपल से तरीके से बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त कलर आएगा पाए का, और इतना खूबसूरत कलर लाने के लिए क्या आपको करना होगा वो भी बताऊँगा। टेस्ट इसमें कैसे आएगा, खुशबू पाए के अंदर से किस तरह से आएगी, और कितना टाइम लगेगा पाए को कि आप जल्दी से इसको बना सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने किसी भी पतीले के अंदर पानी रख लेना है गरम, और जैसे ही पानी के अंदर उबाल आने लगे आपने पाए उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। मैंने एक बड़े का पाया लिया था और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करवा के और इसको फिर अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। पायों को ना थोड़ा सा धोना मुश्किल होता है, मगर आप दुकानदार से अगर अच्छी तरह से इसको साफ़ करवा लेते हैं ना, इसकी स्किन अच्छी तरह से उतरवा लेते हैं, तो घर में लाके ना इतना धोने का आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत अगर आप दुकानदार से ही करवा लेंगे ना, तो घर में आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो इस पानी के अंदर मैं पाए क्यों डाल रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि पाए के अंदर देखें एक होती है स्मेल। बाज़ात पाए पुराने भी होते हैं, आप दुकान से लेके आ जाते हैं, क्योंकि ताज़ा फ़ौरन से तो आपको गाय भैंस काट के पाया नहीं देगा ना। 12-12, 14-14 घंटे या कभी कभार 2-2 दिन के पुराने पाए भी मिलते हैं, तो उसके अंदर स्मेल होती है। उसको ख़त्म करने के लिए गर्म पानी में डाल के 2 से 3 मिनट आप इस गर्म पानी के अंदर इसको रखें। उबाल वगैरह नहीं दिलवाना आपने, सिर्फ गर्म पानी में डाल के 2 से 3 मिनट 4 मिनट रखें, और उसके बाद इसको स्ट्रेनर पर निकाल के धो लें दोबारा से, या ऐसे भी ठीक रहेगा। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इस पानी के अंदर आपने नमक लहसुन वसन कुछ नहीं डालना। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो ये मैं बना रहा हूँ एक बेहतरीन किस्म का खुशबू वाला मसाला, और अगर आप इस मसाले को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, पाए की खुशबू ऐसी आएगी कि आप खुद कमेंट में आके मुझे बताएंगे। लौंग 4 से 5, सब्ज़ इलायची 4 से 5, एक बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, और 1 चम्मच छोटे वाला भर के आप काली मिर्चें ले लें। अजवाइन शामिल कर लें इसमें, ½ टीस्पून से भी कम। और यह है दोस्तों कश्मीरी ज़ीरा, जो वाइट ज़ीरा होता है ना, उससे छोटा साइज़ होता है इसका, और खुशबू इस कश्मीरी ज़ीरे की बहुत कमाल की है। तो ½ टीस्पून आपने कश्मीरी ज़ीरा भी ले लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लैक ज़ीरा है, भाई ब्लैक ज़ीरा नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर, ये कश्मीरी ज़ीरे के नाम से ही मिलता है, मगर खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है दूसरे ज़ीरे से भी। तो अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हमने शामिल करनी है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर लेनी है, 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम आपने ले लेनी है। और ज़रा सा आपने इसके अंदर जायफल जवैत्री का पाउडर 2 चुटकी ले लें, बस काफ़ी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा, ताकि इसका रिज़ल्ट परफेक्ट आए। तो अभी देखिए मैंने रख लिया है एक प्रेशर कुकर, और ये वो पाया है, एक ही मैंने पाया लिया था, और ये बड़े का पाया है, गाय भैंस किसी का भी ले सकते हैं, एक भारी सा पाया। ठीक है, 2 छोटे साइज़ की प्याज इसके अंदर आपने डाल देनी है। नमक आपने डाल देना है इसके अंदर 1.5 चम्मच। अगर बाद में नमक कम लगेगा तो इसके अंदर हम और शामिल कर सकते हैं नमक। हल्दी शामिल कर दें ½ टीस्पून से कम। धनिया कुटा हुआ आपने इसमें शामिल करना है 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर नहीं लेना, कोशिश करें कि कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करें। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने लेना है 2 चम्मच भर के लेने हैं, और इसके अंदर तकरीबन 2.5 लीटर के करीब आपने पानी डाल देना है। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ना, इससे नीचे नीचे तक आपने पानी रखना है प्रेशर कुकर में, इससे पानी आपने ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, अभी मैंने 2 लीटर इसके अंदर पानी शामिल किया है। मिक्सिंग करने के बाद ½ लीटर पानी इसके अंदर मैं अभी और शामिल कर दूंगा। ये ½ लीटर पानी आ गया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा कवर, और शुरू में चूल्हा रखूंगा तेज़, ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए और सीटी बजना स्टार्ट हो जाए। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बिल्कुल हल्का, दम वाले से थोड़ा सा तेज़, और 2 घंटे आपने इसको छोड़ देना है। 2 घंटे तक यानी आप इसको भूल जाएं हल्का चूल्हा करके, क्योंकि इसका हमने पानी नहीं जलाना, सिर्फ पायों को गलाना है। अगर चूल्हा तेज़ रखेंगे पानी सारा जल जाएगा और पाए हो सकता है फिर नीचे भी लग जाएं। पूरे 2 घंटे घड़ी का टाइम नोट करने के बाद अब इसकी मैं सीटी हटा रहा हूँ, स्टीम इसकी निकलने देंगे। जब स्टीम निकल जाए फिर आपने इसके ऊपर से कवर हटाना है, फ़ौरन से कवर नहीं हटाना। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या करना है कि पाए की एक बोटी लेके ना इसको चेक कर लेना है। दोस्तों देखें, पायों के अंदर जायका जब भी आता है जब पाए गल जाते हैं। अगर पायों के अंदर कसर होगी ना तो इसके अंदर से लेस अच्छी आएगी, और जिन पायों के अंदर लेस नहीं होती वो समझो पाए भी नहीं है, वो समझो हड्डियों का कोई सालन है। तो जब तक पाया गलेगा नहीं ना तो उसमें लेस पैदा होगी और ना उसमें टेस्ट आएगा। पाए हमारे गल गए हैं, तो इसको फ़िलहाल अभी मैं कर रहा हूँ साइड पर, क्योंकि इस वक्त ना इसका इतना ही काम था। अब इसका बनाना है हमने मसाला।
मसाला बनाने के लिए आधा कप आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल, या इससे भी थोड़ा सा कम ले लें, कोई मसला नहीं है। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें या 2 छोटे साइज़ की प्याज ले लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्याज को ब्राउन कर लेना है, और कटिंग की इस तरह की प्याज हो चलेगी, पेस्ट वेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेस्ट बना के लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ये वाला जो तरीका है ना प्याज का, ये बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने प्याज को अच्छी तरह से कर लेना है ब्राउन। उससे पहले इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी जब तक प्याज अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाती, जिस तरह से कि कौरमे की प्याज होती है ना, वो कलर नहीं आ जाता। तो ये देखें प्याज अच्छी तरह से हो गई है ब्राउन। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर पानी शामिल कर देना है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है, और उसके बाद इसमें शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें, 1 मिनट से भी कम। और उसके बाद आपने चूल्हा कम करके इसके ऊपर लगा देना है कवर 5 मिनट के लिए। कवर इसलिए लगाना है ताकि प्याज जो है ना ये नरम होकर मेल्ट हो जाए और इसके अंदर हल हो जाएगी, फिर प्याज बाद में ना नज़र नहीं आएगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद कवर आपने हटा देना है। अब इसके अंदर जो खुश्क मसाले हैं ना, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करनी, मिर्चें ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाए का जो शोरबा है ना ये इस तरह का होना चाहिए कि ये आप उठा के पी भी सकें। सही है, इतनी तेज़ मिर्चें ना कर दें कि ये आपको रोटी के साथ ही ना खाया जाए। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। हल्दी कलर को अच्छा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हल्दी सिर्फ कलर के लिए नहीं होती, इसके वैसे भी हेल्थ के हवाले से भी बहुत फ़ायदे हैं। ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच। और ये दोस्तों अभी जो इसके अंदर मैंने शामिल की है ना, ये है कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पायों का कलर रहे सुर्ख और मिर्चें भी तेज़ ना हो, तो उसके लिए आपको कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीरी मिर्चों से सिर्फ कलर खानों के अंदर बेहतरीन आता है और ये तेज़ नहीं होती, हल्की सी खुशबू और खानों में बेहतरीन सा कलर। तो इसलिए इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें ऐड की जाती हैं। अगर कश्मीरी मिर्चें नहीं डालेंगे फिर पायों के अंदर ना एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। तो इस मसाले को आपने 7-8 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसको साइड पे कर देना है। ये पाए आ गए हमारे, और उठा के ये मसाला इसके अंदर डाल देना है। तो अभी तक ना इसके अंदर हमने खुशबू के लिए कोई चीज़ नहीं शामिल की। आपने देखा होगा ना, कोई खड़े मसाले, तेज़ पत्ता, इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल की है। अब जो मसाला हमने बनाया था ना शुरू में, वो उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। वही मसाला है जिससे इंशाल्लाह आपके पायों की जो खुशबू है ना, यकीन करें कमाल की आने वाली है। बस इसके लिए शर्त दोस्तों एक है कि आपने ना पायों को गलाना अच्छे तरीके से। अच्छी तरह से पाए गलेंगे जब भी इस पूरी रेसिपी का आपको मज़ा आएगा। तो मसाला खुशबू वाला उठा के डाल दिया है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने दोबारा से इसके ऊपर कवर लगा देना है और हल्की आंच कर देनी है। 10 से 12 मिनट दोबारा से आपने इसको पकाना है, ताकि जो मसाला इसके अंदर डाला है वो इसमें रच जाए अच्छी तरह से। और इसी दौरान नमक मैंने इसका चेक किया था, कम लगा तो आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। 10 से 15 मिनट दोबारा इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। अभी चूल्हा इसका मैं कर रहा हूँ बंद, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। और ग्रेवी और शोरबा इसका आप देख लें शुरू में ही, जब आप इसके अंदर मसाला डाल रहे हैं, अगर उस टाइम आपको लग रहा है कि आपके पायों के अंदर शोरबा ग्रेवी कम है, तो आप उसी टाइम पे पानी डाल सकते हैं मसाला डालने से पहले। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में धनिया डाल दें बारीक कटा हुआ। पुदीने का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना आपने। तो अब मैं आपको इसको ज़रा डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, आप इसका लुक चेक करें, कलर चेक करें, थिकनेस चेक करें। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है ना, पाए की सिंपल सी रेसिपी है, कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर मैंने आपको हिसाब नहीं बताया। और पाए का अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि आपके पायों के अंदर एक बेहतरीन सा कलर आए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। और असल कश्मीरी मिर्चें कोशिश करें कि मार्केट से असल कश्मीरी मिर्चें ख़रीदें, जिससे नेचुरल कलर आए। वो वाली कश्मीरी मिर्चें नहीं जिसके अंदर लाल कलर मिक्स करके रखा होता है। असल कश्मीरी मिर्ची होंगी, सालन के अंदर बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। और ख़ासकर पायों के अंदर तो मैं समझता हूँ कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो आप इसका लुक देख लें, बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करके बनाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।